नमस्कार, मैं हूं कुमार सुमन। आप देख रहे हैं स्टडी जोन। संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ज्ञात है, हम अभी सेम उसी भाग 2 जो 10वीं वर्गीय पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इस कड़ी में हम लोग आज जननी तुल्य वत्सला जो कि चतुर्थ पाठ के रूप में है, इसका अध्ययन करेंगे। देखते हैं इस पाठ में क्या है और यह पाठ कहाँ से लिया गया है, इस पाठ का भाव क्या है, इन सभी तथ्यों पर हम ध्यान देते हैं। कहते हैं कि प्रस्तुतः पाठः, ठीक है। इससे पहले ये जो हमारा शीर्षक है जननी तुल्य वत्सला, इस पर विचार कर लिया जाए। जननी तुल्य वत्सला, जननी अर्थात माता, तुल्य वत्सला अर्थात समान प्रेम रखने वाली, समान स्नेह रखने वाली, अर्थात जननी अर्थात माँ समान प्यार रखने वाली होती है, समान प्रेम रखने वाली होती है। यह शीर्षक है और इसी शीर्षक को ध्यान में रखते हुए यह कथा आगे जाएगी और अंत में इसका जो शीर्षक है जननी तुल्य वत्सला, इस भाव को पूर्णतः प्रतिपादित करेगी, पूर्णतः सिद्ध करेगी। यह पाठ कहाँ से लिया गया है तो कहते हैं प्रस्तुतः पाठः, प्रस्तुत पाठ, यह पाठ महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वनपर्व इत्यतः गृहीतः। प्रस्तुत पाठ, यह जो पाठ है वो महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित, वेदव्यास द्वारा विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से, वन पर्व इत्यतः, वन पर्व से गृहीतः, लिया गया है। ठीक है। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। यह पाठ महर्षि वेदव्यास विरचित, महर्षि वेदव्यास विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। देखिए यहाँ जो महाभारत पद है ना, ये महाभारत पद विशेष्य है, ठीक है। और यहाँ ऐतिहासिक ग्रंथस्य, ये विशेषण हुआ इस महाभारत का ही। यह महर्षि वेदव्यास विरचितस्य, यह भी ऐतिहासिक महाभारत का ही विशेषण हुआ। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर षष्ठी एक वचन का प्रयोग है, तो यहाँ भी षष्ठी एक वचन का प्रयोग किया, यहाँ भी षष्ठी एक वचन का ही प्रयोग किया। क्योंकि जिस समय विशेषण का पाठ चल रहा था उस समय हमने बतलाया था कि विशेष्य और विशेषण में एक ही विभक्ति होती है, एक ही सब कुछ होता है, ठीक है। एक लिंग में, एक वचन में, एक वचन अर्थात समान वचन में, एक वचन अर्थात एक वचन द्विवचन वाला वचन नहीं, एक वचन, समान वचन में, समान लिंग में और समान विभक्ति में कौन होता है, विशेष्य और विशेषण होते हैं। तो यहाँ भी इसी नियम का प्रतिपादन किया गया है। इयम कथा, कथा शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए इयम शब्द का प्रयोग किया। इयम कथा सर्वेषु प्राणिषु, सभी प्राणियों में समदृष्टि भावनां प्रबोधयति, समदृष्टि, समान दृष्टि की भावना को प्रबोधयति, ज्ञान कराता है उसे, उसका बोध कराता है। कैसे बोध कराता है तो प्रकृष्ट रूपेण प्रबोधयति, अच्छी तरह से बोध कराता है। अस्याह अभीप्सितः अर्थोऽस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षेणैव भवति। अस्याह अभीप्सितः अर्थः अस्ति, इसका अभीप्सित अर्थ, अभीप्सित अर्थ अर्थात इच्छित अर्थ, ठीक है। इच्छित अर्थ अर्थात हम जो चाह रहे हैं, हम जो अर्थ बतलाना चाह रहे हैं, हम जो भावना प्रकट करना चाह रहे हैं, वह हुआ अभीप्सित। तो अभीप्सितः अर्थः, हमारा जो इच्छित अर्थ है कि समाजे, समाज में विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रति अपि, समाज में विद्यमान दुर्बलान् प्राणिनः, दुर्बल प्राणी, प्रति अपि, प्रति, दुर्बल प्राणी के प्रति, अपि मतलब भी,
मातुः माँ का वात्सल्य प्रकर्षेण एव, प्रकर्ष से अर्थात अधिक, एव ही भवती होती है। इस पाठ का भाव यह है कि पुत्र जो कमजोर है, जो दुर्बल है, उसके प्रति भी माँ का वही प्यार होता है, वही प्रेम होता है। प्रकर्षेण एव भवती, जिस प्रकार सभी पुत्रों के साथ होता है उसी तीव्रता के साथ, उसी प्रबलता के साथ वहाँ भी माँ का प्यार होता है। पाठ में कहते हैं कि कश्चित कृषकः, कोई किसान, कश्चित कृषकः कोई किसान, बलिवरदाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई किसान अपने एक जोड़े बैल अर्थात 2 बैलों के साथ, बलिवरदाभ्याम 2 बैलों के साथ, 2 बैलों से, क्षेत्रकर्षणम खेत की जुताई, क्षेत्रकर्षणम अर्थात खेत की जुताई, कुर्वन् आसीत कर रहा था। कश्चित कृषकः कोई किसान, बलिवरदाभ्याम अपने 2 बैलों से, क्षेत्रकर्षणम क्षेत्र का कर्षण अर्थात खेत की जुताई, कुर्वन् आसीत कर रहा था। तयोः बलिवरदयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्च आसीत्। तयोः बलिवरदयोः उन 2 बैलों में एक शरीरेण दुर्बलः शरीर से दुर्बल, जवेन गन्तुम अशक्तः च आसीत्, सह कीदृशः आसीत्, तो कहते हैं शरीरेण दुर्बलः, शरीर से दुर्बल, शरीर से कमजोर, जवेन गन्तुम तेजी से चलने में, अशक्तः शक्तः अर्थात सकता था, एबल था, योग्य था, और अशक्तः अर्थात एबल नहीं था, चलने के योग्य नहीं था, अयोग्य था, वो चल नहीं पाता था। तो गंतुम अशक्तः आसीत, जाने में योग्य नहीं था, नहीं जा सकता था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुदन अवर्तत। अतः इसलिए, अब मान लीजिए 2 बैल से आप खेत जुताई कर रहे हैं, एक बैल अपनी अच्छी गति के साथ चल रहा है, दूसरा बैल ढंग से नहीं चल रहा है, तो किसान उसे क्या करते हैं, उसे पीटते हैं, और उसे भी चाहते हैं कि यह भी उसी प्रकार से तेजी में चले। देखिए, मैं एक एक शब्द लेकर के चल रहा हूँ, इसलिए कि इस पाठ से परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना है। जो गद्यांश वाला भाग आता है आपका, हो सके कि इस चैप्टर से आ जाए, ठीक है, क्योंकि यह चैप्टर महत्वपूर्ण है आपके पाठ्य पुस्तक का। इसलिए जिस प्रकार हम शब्द को अंडरलाइन करते हुए उसका अर्थ बतलाते हैं और फिर से वाक्य का अर्थ बतलाते हैं भाव के साथ, आप उस वाक्य पर, उस शब्द पर अच्छे से ध्यान दें और पढ़ें। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम, इसलिए किसान तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल बैल को, तोदनेन नुदन अवर्तत, दंडे से नुदन प्रेरित करते हुए आगे बढ़ा रहा था, डंडे से पीटते हुए आगे बढ़ा रहा था, प्रेरित करते हुए आगे बढ़ा रहा था। सः वृषभः हलमुड्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात, वह जो बैल है वो हलम उड्वा, हल लेकर के, गंतुम चलने में, अशक्तः असमर्थ था, क्षेत्रे पपात खेत में ही गिर गया। वह हलमुड्वा गंतुम अशक्तः सह ऋषभः क्षेत्रे पपात, वह हल ले करके चलने में असमर्थ बैल क्षेत्रे खेत में ही पपात गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः, वह क्रोधित किसान, तम उत्थापयितुम, उसे उठाने के लिए, बहुबारम बहुत बार, यत्नम प्रयत्न कोशिश, अकरोत किया। वह किसान तम उत्थापयितुम, उसे उठाने का बहुत बार प्रयास किया, यत्नम अकरोत प्रयास किया, तथापि
तथापि वृषः नोत्थितः, फिर भी वह बैल नहीं उठा। तथापि फिर भी वृषः वह बैल नहीं उत्थितः। यहाँ जो नोत्थितः है ना, वो न है और उत्थितः है। ठीक है, न और उत्थितः। तो कहते हैं न उत्थितः, नहीं उठा बार बार कोशिश करने पर भी। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे स्वपुत्रम, अपने पुत्र को दृष्ट्वा देख करके। भूमौ पतितम, भूमि पर गिरे स्वपुत्रम, अपने पुत्र को दृष्ट्वा देख करके। सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविराशन। स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, भूमौ पतितम दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे देख करके। सर्वधेनूनां मातुः, सभी मातुः सुरभेः, सभी गायों की जो माता सुरभि है, उस सुरभि के, सुरभेः सुरभि के, नेत्राभ्याम दोनों आँखों से, अश्रुणि आंसू, आविरासन आ गए, निकल गए। सुरभेः इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, क्या कहते हैं, इस सुरभेः इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि के, सुरभि की इस अवस्था को, इमाम अवस्थाम, इस अवस्था को, दृष्ट्वा देख करके। दृश्य धातु है, त्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय, ठीक है। सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुराधिप अर्थात इंद्र, ताम उससे, उनसे, अपृच्छत पूछे, क्या पूछते हैं, अयि शुभे किम एवं रोदिसी, अयि शुभा ऐसे, किम एवं क्यों ऐसे, रोदिसी रोती हो, उच्यताम बोलो, इति ऐसा कौन पूछते हैं, इंद्र पूछते हैं कि ऐसा कैसे, क्यों रो रही हो, बोलो। साचा, वह कहती है क्या, विनिपातः न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपः, विनिपातः न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदीमि कौशिक। अर्थ समझते हैं इसका क्या है। कहते हैं कि विनिपातः अर्थात पतन। पहले अन्वय देख लेते हैं, ठीक ना, और अन्वय के साथ साथ अर्थ देखेंगे। वह विनिपातः, पहले समझ लीजिए, त्रिदशाधिप, ये जो त्रिदशाधिप है ना, वो संबोधन में है। जैसे राम शब्द है, राम का संबोधन में कैसे चलेगा, ऊपर से लेकर के चलिए, तो एक वचन में रामः, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे और राम, तो यहाँ त्रिदशाधिप, ठीक है। त्रिदशाधिपः, त्रिदशाधिपम, त्रिदशाधिपेन, त्रिदशाधिपाय, त्रिदशाधिपाय, त्रिदशाधिपात, त्रिदशाधिपस्य और त्रिदशाधिपे सप्तमी में, और संबोधन में त्रिदशाधिप, अर्थात हे त्रिदशाधिप, हे इंद्र। वह विनिपातः कश्चित न दृश्यते, वह विनिपातः, वह विनिपातः अर्थात तुम लोगों का विनिपात, ये भाषा है, ठीक ना। तुम लोगों का विनिपात अर्थात ये जो हमारी हमारी जो संततियां हैं, अर्थात जितने भी बैल हैं, जितने भी गाय हैं आदि पशु जो हैं उनकी। देखिए, आप कहेंगे कि यहाँ पर तो तुम कह रहा है, तो तुम कह रहा है तो त्रिदशाधिप को होगा, इंद्र को होगा। आप उच्चतम भाषा में देखते होंगे, जो भाषाएं क्लिष्ट होती है, व्यक्ति के द्वारा प्रयोग की जाती है, सभ्य भाषा, उसमें आप इस प्रकार से परिचय देखते होंगे। जैसे कोई व्यक्ति आया, ठीक है, आप किसी व्यक्ति को लेकर के आते हैं अपने घर पर, और एक अच्छी भाषा में जब बात करनी होती है तो
किसी का परिचय देते हैं ना, तो उस व्यक्ति जो आपके साथ में होता है उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं सामने वाले व्यक्ति को कि नमस्कार, आप ये हैं, आप ये हैं, अर्थात इसका परिचय दे रहे हैं। ठीक है, हमारे बगल में जो खड़ा व्यक्ति है उसका परिचय किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, तो कहते हैं कि आप प्राध्यापक हैं, फलाने विश्वविद्यालय में इन दिनों कार्यरत हैं। इस प्रकार से करते हैं, आप शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो बगल में है उसके लिए भी। ठीक, तो यहां पर कह रहा है कि तुम लोगों का, तो हे त्रिदशाधिप, हे इंद्र, वह विनिपातः, तुम लोगों का पतन, अर्थात इन गायों का पतन, इन बैलों का पतन, कश्चित, किसी के द्वारा, न दृश्यते, नहीं देखा जा रहा है। ठीक, वह विनिपात, कोई नहीं देखता है, कश्चित न दृश्यते, कोई नहीं देखता है। अहम तो पुत्रम सोचामि, मैं तो पुत्र को सोच रहा हूँ, पुत्र के लिए ही शोक कर रहा हूँ। अहम तो पुत्रम सोचामि, मैं तो पुत्र का शोक कर रहा हूँ। तेन रोदीमि कौशिका, और इसीलिए मैं रो रही हूँ। ठीक है, हे कौशिका, तेन अर्थात अनेन कारणेन, उसी कारण से, तेन कारणेन, उसी कारण से, रोदीमि, रो रही हूँ। भो वासव, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदीमि। हे वसु, मैं, हे वसु के पुत्र, मैं पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दीनता देख करके, दैन्यम इत्युक्ते, दैन्यम अर्थात दीनता, दृष्ट्वा अहम रोदीमि, मैं रो रही हूँ। सह दीना इति जानन्नपि कृषकः तम बहुधा पीडयति, इति जानन्नपि। क्या कहते हैं कि सह दीनः, वह दीन है, वह दीन है अर्थात निर्धन है, ऐसा नहीं, वह दीन है अर्थात वह कमजोर है, वह दुर्बल है। इति, यह, जानन्नपि, जानते हुए भी, कृषकः, किसान, तम, उसे, बहुधा, अनेक प्रकार से, पीडयति, पीड़ित करता है, पीड़ा देता है। सह कृच्छ्रेण भारमुद्वहति, वह कष्ट से भार का वहन करता है, वह आसानी से भार का वहन नहीं कर पा रहा है। सह कृच्छ्रेण, वह कष्टपूर्वक, भारम उद्वहति, भार का उद्वहन कर रहा है, वहन कर रहा है। इतरम इव धूरम वोढ़ुम सह न शक्नोति, धूड़ी लेकर के घूमने में भी वह सक्षम नहीं है। एतत भवान पश्यति ना, यह आप देख रहे हैं ना, वह जो हल है उस हल को लेकर के भी, तरम इसके अलावे हल, धूरम वोढ़ुम सह न शक्नोति, वह हल लेकर के भी नहीं जा सकता है। एतत भवान पश्यति ना, यह आप देख रहे हैं ना, इति प्रत्यवोचत, यह उत्तर देती है, उत्तर देती है अर्थात जब पूछते हैं इंद्र की आप क्यों रो रही हैं, तो इसका उत्तर देती है, तो वही कह रहे हैं प्रत्यवोचत, प्रति अवोचत, इस ऐसा वो कहती हैं। भद्रे नूनम, हे भद्रा, अवश्य, अर्थात मैं देख रहा हूँ, इस अर्थ में। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्यपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों, सहस्राधिकेषु, सहस्र से अधिक अर्थात हजारों पुत्रों में, पुत्रेषु सत्सु, पुत्र होते हुए भी, हजारों पुत्र होते हुए भी, अपि भी, तब तुम्हारा, अस्मिन्नेव, इसी में, इसमें ही, एतादृशम वात्सल्यम, ऐसा प्यार, कथम, क्यों। बहुत सारे गाय हैं, बहुत सारे बैल हैं जो पीटे जाते हैं, तो कहते हैं कि बहुत सारे अर्थात सहस्र, जो हजारों हैं, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, सैकड़ों हजारों पुत्रों में, हजारों पुत्र होते हुए भी, तब तुम्हारा, अस्मिन्नेव, इसमें ही, एतादृशम वात्सल्यम, ऐसा वात्सल्य, ऐसा प्यार, कथम, क्यों। इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यवोचत, ऐसा इंद्र ने
इंद्रेण पृष्टा, इंद्र के द्वारा पूछी गई, इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि, इंद्र के द्वारा पूछी गई सुरभि प्रत्यवोचत, बोलती है। क्या बोलती है? यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र समम एव में, दीने चतानये 1 2 3 4 5 6 ते प्रकृत्या इड्याधिका कृपा, यहाँ पर कुछ गलत है, ठीक ना। तो ये पाठांतर मिलता है, पाठांतर मिलता है अर्थात अलग अलग प्रकाशन में अलग अलग आ जाते हैं। तो यदि पुत्र सहस्रम में वात्सल्यम, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में, देखिए ये जो आपका मिल रहा है ना श्लोक, ये श्लोक अशुद्ध है, ठीक है, इसका अर्थ ढंग से नहीं निकल पा रहा है। इस श्लोक को मैं शुद्ध करके, ठीक करके, जो इसकी मूल प्रति है उस प्रति से देख करके इस श्लोक को अगली कक्षा में करूँगा। एक वीडियो और इस पर बन जाएगा, ठीक ना। हाँ, एक वीडियो और इस पर बनेगा। ये पाठांतर मिलता है और यह जो आ रहा है ना, यहाँ जो आ रहा है वो अनुष्टुप छंद इसमें है, अनुष्टुप छंद, लेकिन इसमें बैठ नहीं पा रहा है, ठीक है, छंद इस पे बैठ नहीं पा रहा है, अर्थ भी नहीं निकल पा रहा है। इसलिए इस कक्षा को हम यहीं स्थगित करते हैं और अगली कक्षा जल्द ही आएगी। अभी तत्काल जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम व्याकरण की कक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो मेरा ध्येय यह है कि हम पहले ये जो सेमुसी भाग 2 है उसके सभी चैप्टर्स कर लें, उसका सभी पाठ कर लें, और इसके बाद आपका व्याकरण का पोर्शन बचेगा। सारे पाठ्यक्रम आपको बतला दिए जा चुके हैं, उस पाठ्यक्रम के आधार पर आपका पूरा सिलेबस, आपका पूरा पाठ्यक्रम हम कवर करेंगे। आपको इधर उधर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है संस्कृत की कक्षा के लिए, ठीक है। तो इस विश्वास के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।